नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम 2020 के लिए अभी क्लासेस वो कंटिन्यू चल रही है। तो आज जो आपकी क्लास होगी वो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2020 के लिए आपकी हिंदी व्याकरण का एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट क्या है करेंगे आज। तो इसमें 40 क्वेश्चन होंगे टोटल, और ये 40 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको इनको अच्छी तरीके से लगाने हैं ताकि आपके 40 से 40 क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रह सके, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो और ये क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप इसको क्या चंद मिनटों में हल कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताइए क्या आ जाएगा इसमें, क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या वो 33 है, यानी 33। ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। बाल्यावस्था संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए, यानी बाल्यावस्था में संज्ञा शब्द के भेद को आपको चुनना है। बताइए कौन सा आएगा। चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, सही जवाब बताना आपको कौन सा आ जाएगा चारों ऑप्शन में से। बाल्यावस्था में आपको संज्ञा का भेद बताना है, कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से, कौन सा आएगा। तो बाल्यावस्था में भाववाचक संज्ञा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। यह है पेन मेरा है, रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद को चुनना आपको, यानी आपको दे रखा है यह बोल्ड अक्षर में दे रखा है, तो इस बोल्ड अक्षर में बताना आपको कि सर्वनाम का कौन सा भेद है इसमें। बताइए चार ऑप्शन में से क्या आएगा, क्या आएगा चार ऑप्शन में से। तो यह पेन मेरा है, तो इसमें आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों में जो विशेषण शब्द नहीं है उसका चयन कीजिए, यानी आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा शब्द है विशेषण का नहीं है। बताइए क्या आएगा चार ऑप्शन में से, तो क्या आ जाएगा इसमें। इसमें आ जाएगा कपिल। कपिल वो क्या है, विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ बताइए चार ऑप्शन में से क्या आएगा। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ आएगा कि प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर अगर आपने डी किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो हिरण का सही समानार्थी शब्द है, यानी आपको हिरण का सही समानार्थी शब्द बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, सही जवाब बताइए कौन सा आएगा इसमें, कौन सा आ जाएगा इसमें। तो इसमें आएगा कुरग, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। लड़का खेलता है वाक्य में से क्रिया के भेद को चुनिए। लड़का खेलता है वाक्य में से क्रिया के भेद को आपको चुनना है। बताइए कौन सा आएगा, कौन सी क्रिया का भेद है ये, लड़का खेलता है कौन सी आएगी इसमें। तो इसमें आएगी आपकी अकर्मक क्रिया का भेद है ये, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। आपको शुद्ध वाक्य का चूज यानी चयन करना है। बताइए कौन सा आएगा, क्या आएगा इसमें। वाक्य शुद्धि से संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आ जाएगा सही जवाब वो आएगा कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए सही काल वाला विकल्प पहचानना आपको, यानी सही काल का भेद बताना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो बताइए ये वाक्य है और इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन से काल का उदाहरण है ये, क्या आएगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए
प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो सर्वनाम शब्द है वो वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? बताइए कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आकाश का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। आकाश का सही विलोम शब्द आपको चयन करना, बताइए कौन सा आ जाएगा इसमें? आकाश का सही विलोम शब्द बताना आपको कौन सा आ जाएगा? आपने सुना भी होगा आकाश पाताल एक करना, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। सूर्य का गलत पर्यायवाची शब्द चुनना आपको। सूर्य का एक ऐसा पर्यायवाची चुनिए जो इनमें से सूर्य का है ही नहीं, बाकी तीन आपको सूर्य के दिए हुए। बताइए कौन सा आएगा? चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा इसमें? सूर्य का पर्यायवाची बताना आपको चारों ऑप्शन में से। अगर इसमें बात करें सही जवाब की तो इसमें दे रखा आपको पुष्प। पुष्प किसका होता है? फूल का होता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है। सूरज, रवि और दिनकर ये क्या है? सूर्य के सही पर्यायवाची है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको क्या आएगा? चार ऑप्शन में से कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ आएगा, वो आएगा निराश होना। निराश होना ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। संसार के प्रत्येक कोने में अलग अलग, यानी अलग अलग कोने, प्रत्येक कोने में क्या है? अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। बताइए कौन सा आएगा? कौन से पार्ट में एरर है? यहाँ पे कर लो सभी सही है। ऑप्शन नंबर 5 क्या इसमें? सभी सही है। कौन सा आ जाएगा इसमें सही जवाब आपका? तो इसमें आएगा प्रत्येक भाग में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है, या फिर प्रत्येक स्थान पर अलग अलग, यानी अलग अलग आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है। यानी संसार के प्रत्येक स्थान या फिर प्रत्येक कोने में, या फिर कोने कोने नहीं आएगा, या फिर कोने आएगा, या फिर स्थान आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। इन सब तथ्यों से अनिभिज्ञ है रेखांकित शब्द की जगह शुद्ध वर्तनी बताना आपको। जो अनिभिज्ञ आपको दे रखा है इसकी जगह आपको शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा इसमें शुद्ध शब्द? बताइए। तो इसमें आएगा आपका अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। बताइए आपको वो बताना है इनमें से कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है वो कौन सा? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें आएगा आपका मूर्ख धनी। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने कल नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी थी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और नया साल आपके लिए क्या है? बहुत अच्छी क्या है? आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते लेके आए, और आप एक कामयाब इंसान के रूप में क्या है? सफलताएं पाओ। तो इसमें बताइए इंद्रियों को जीत लिया हो क्या बोलते हैं इसको, ये बताना है। क्योंकि कल मैं आपकी रिप्लाई नहीं दे पाया था, मैंने देख तो लिए थे। तो इसमें आएगा आपका जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। पारा संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए। यानी पारा में आपको बताने की कौन सी संज्ञा है? पारा में बताइए कि संज्ञा का कौन सा भेद है? चार ऑप्शन में से क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कंचन एक कृषांगनी युवती है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? बताइए। कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सी अशुद्धि है चार ऑप्शन में से, ये आपको बताना है।
तो कौन सी अशुद्धि है इसमें? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। रीना रो रही है वाक्य में क्रिया के भेद को चुनना आपको। बताइए, रीना रो रही है वाक्य में से क्रिया के भेद को चुनिए, कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें आएगा आक्रमक, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अधिक बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अधिक बोलने वाला वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। बताइए कौन सा आएगा इसमें? कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि जिन समासिक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे क्या कहलाते हैं? बताइए, जिन समासिक शब्दों में पहला पद है वो संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ये एक समास की परिभाषा है, कौन से की? ये दबी गुगी, ऑप्शन नंबर अगर आपने किया है बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। विपत प्लस में जाल विपजाल में कौन सी संधि है? बताइए, विपत प्लस में जाल विपजाल में कौन सी संधि, ये आपको बताना। चार ऑप्शन में से क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उदय का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। उदय का सही विलोम शब्द का चयन करना आपको, कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से? उदय का आ जाएगा अस्त, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताने की नलिनी केरव चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? बताइए, नलिनी केरव चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना। चार ऑप्शन में से क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? कुमुदनी, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तिल देखो तेल की धार देखो। एक ये भी होता है कि तिल देखो तिल की धार देखो। तो बताइए कौन इसमें कहावत का अर्थ बताना आपको, क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? वैसे तो ये होना चाहिए था तिल देखो तिल की धार देखो। तो इसमें बताइए क्या आएगा चार ऑप्शन में से? ये आएगा रुख पहचानना। क्या आएगा इसमें? रुख पहचानना। चार ऑप्शन में से क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब? रुख पहचानना आपका बिल्कुल सही आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। इनमें से द्वंद्व समास बताना आपको। द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? क्या आएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण आएगा, वो आएगा रुपया पैसा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका? दिए गए शब्दों में से जो विशेषण शब्द नहीं है उसका चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में से जो विशेषण शब्द नहीं है उसका आपको चयन करना है। क्या आएगा चार ऑप्शन में से? तो इसमें आ जाएगा आपका सही जवाब। क्या आना चाहिए इसमें? कबूतर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका? शीर्षक को छोटा आकर्षक और विशेष से संबंध रखना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा आकर्षक और विशेष से संबंधित रखना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या इसमें सभी सही है? बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा विशेष से संबंधित आएगा इसमें, विशेष से संबंधित आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्या आपका? क्या लिख रहे हो? रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद को चुनिए। यहाँ पे क्या के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान रखना। क्या के नीचे अंडरलाइन है? क्या लिख रहे हो? रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद को चुनना आपको। बताइए कौन सा आएगा? कौन, क्या, कैसे, कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। जनवरी संज्ञा शब्द, जनवरी में आपको बताना कि कौन सी संज्ञा का भेद है, यानी जनवरी है वो कौन सी संज्ञा का भेद है, ये आपको बताना है। कौन सा आएगा इसमें? जनवरी संज्ञा शब्द के भेद को आपको चुनना है। बताइए कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से? तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अध्यापक पुस्तक पढ़ रहे हैं।
अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं, सॉरी, वाक्य में से क्रिया के भेद को आपको चयन करना, बताइए कौन सा आएगा। अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में से क्रिया के भेद का आपको चयन करना है, कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें आएगा आपका सकर्मक, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। हंसता हुआ मुख वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हंसता हुआ मुख यानी हंसता हुआ चेहरा वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द चूज करना है, इसमें से बताइए कौन सा आएगा, कौन सा आ जाएगा इसमें। हंसमुख आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा योग हुआ है, बताइए। निम्न में से कौन सा योग हुआ है, बताना आपको चार ऑप्शन में से। व्यंजन संबंधी आपका क्वेश्चन ये क्या आ जाएगा इसमें, विसर्ग, विसर्ग आ जाएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, जैसे बहे बयार पीठ तब तेसी दीजिए, कहावत का अर्थ बताइए। जैसे बहे बियार पीठ तब देसी दीजिए, तेसी दीजिए, कहावत का आपको अर्थ बताना है, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की रेखांकित शब्द की जगह शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो मंत्रिमंडल की जगह आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द आएगा इसमें। शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन आपका, बताइए कौन सा आएगा। तो इसमें मंत्रिमंडल आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि फूल का गलत पर्यायवाची शब्द चुनना, आपको बताइए। फूल का गलत पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें। तो फूल का गलत पर्यायवाची आएगा इसमें वृक्ष, क्या आ जाएगा इसमें, वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी। कुसुम, सुमन और प्रसून ये तीनों सही थे। नेक्स्ट क्या आपका, अशिक्षित का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अशिक्षित का सही विलोम शब्द का चयन करना, आपको बताइए कौन सा आएगा। अशिक्षित का आपको सही विलोम शब्द का चयन करना है, कौन सा आ जाएगा इसमें। तो इसमें आएगा आपका शिक्षित, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तालू में जीभ न लगना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। तालू में जीभ न लगना मुहावरे का अर्थ बताइए, कौन सा आ जाएगा चार ऑप्शन में से, कौन सा आएगा इसमें। तो इसमें आएगा चुप न रहना, मुहावरे का अर्थ पूछा साहब से, चुप न रहना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए। पर्यटन के आधार पर लय है, लय लट्टू वाला, वो किस प्रकार की ध्वनि है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये तो था आपका आज का हिंदी व्याकरण का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपको बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी या फिर वीडियो डाला जाए उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।